आंखों पर पट्टी भर रहे आस्था व प्रेम भरे स्नेह का रंग। दरभंगा की निशा और मोनिका महाकुंभ में शिव भगवान की बनाई लाइव पेंटिंग। साथ ही अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भी भगवान राम की बना चुकी है अद्भुत पेंटिंग। दरभंगा श्यामा मंदिर परिसर में भी दिखाया कारनामा लोगों को अद्भुत लग रहा है। दरभंगा जिले की दो बहनें निशा और मोनिका आंखों पर पट्टी बांधकर आस्था और प्रेम भरे स्नेह के रंग अपनी कूची से भर रही हैं। उनकी पेंटिंग को देख लोग आश्चर्यचकित हो रहे हैं। लोगों को अपनी आंखों पर भी विश्वास हो रहा है। लहेरियासराय थाना क्षेत्र के रहमगंज निवासी निशा और मोनिका प्रयागराज के महाकुंभ में लाइव पेंटिंग कर रातों रात सुर्खियों में आ गई। जूना अखाड़ा, नेत्र शिविर, समुद्र मंथन, जगत गुरु राम भद्राचार्य आदि की लाइव पेंटिंग देख लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। समुद्र मंथन में देवताओं और दानवों ने कैसे क्षीर सागर को मथा था। मंथन से अमृत, लक्ष्मी, चंद्रमा, पांचजन्य, शंख, पारिजात वृक्ष, सारंग, धनुष आदि रत्न कैसे निकले थे, इसकी आकृति बंद आंखों से उकेर कर दोनों बहनों ने यह साबित कर दिया कि साधक कलाकारों में आज भी तीसरा नेत्र कायम है। इससे पूर्व अयोध्या में प्रभु श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा में भी दोनों बहनें पेंटिंग कर चुकी है। इस दौरान रंगोली के माध्यम से श्री राम की जो आकृति बनाई वह अद्भुत थी। उसे हर कोने से देखने पर प्रभु श्री राम स्पष्ट नजर आ रहे थे, मानो उनके सामने साक्षात श्री राम खड़े हो। नींव रखने के दौरान दोनों बहनों ने तुलसीदास की पेंटिंग बनाई थी। अब महाकुंभ में अपनी कला की प्रतिभा के बल पर दरभंगा का नाम रोशन कर रही है। महाकुंभ से लौटकर घर आई दोनों बहनों ने श्यामा मंदिर परिसर में अपने प्रतिभा का लोहा बनवाया। यहाँ आंखों पर पट्टी बांध पेंटिंग बनाई। यह देख लोगों की भीड़ जुट गई। जो देखा वह एक शब्द में कहा अद्भुत। आश्चर्यचकित मां श्यामा के दरबार में आए भक्तों ने दोनों बहनों को दिल से आशीर्वाद दिया। ने इस स्किल को कहाँ पहुँचाना चाहती है? देखिए, एक कलाकार बन के रह पाना यह बहुत बड़ी मुश्किल कठिन बात है, क्योंकि कलाकार के जीवन में बहुत उतार और चढ़ाव होता है। आप तो समझ ही रहे हैं, हर एक लोग पेंटिंग की आशा तो रखते हैं, पर उसके बदले कलाकार को कुछ पैसा देने का प्रयास नहीं चाहते कि हम दें। तो हम कलाकार के जीवन में कला को पकड़ के रखना और किसी और क्षेत्र में ना जाना, इसी में कंटिन्यू इस विधा को करना, यही अपने आप में एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग बात है। जब हम इस कला को और हमारी कला यहाँ तक पहुँच पा रही है कि आप लोग देख पाएँ, तो यह भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आधी कला तो जीवंत रास्ते में ही मर जाता है। तो हम योगी जी और मोदी जी से यही आशा करते हैं कि आप कलाकार के बारे में भी सोचिए कि कलाकार बस बना के प्रदर्शित करता है, उसकी भविष्य कहाँ जाएगी और उसको किस ओर लेके आप जाना चाहते हैं, हम आपके सामने प्रस्तुत है और आप हमारा मार्गदर्शन जरूर कीजिए। सरकार की बहुत बड़ी कमजोरी है। कला ऐसा नहीं है जैसा एक डॉक्टर अपनी कला से, अपनी शिक्षा से समाज को बीमारियों से बचाता है, उसी तरह कलाकार का भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन हम उस ओर कभी झांक के ही नहीं देख रहे हैं। आप बस प्रदर्शन की ओर लेके जा रहे हैं। प्रदर्शन की ओर ना ले जाके इसको एक सशक्त रूप में लेके जाइए, क्योंकि कलाकार भी समाज को बदलने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जैसे कि आप मोनिका को देख रहे हैं, वो दिव्य आँख दृष्टि से वो देख पा रही है। यह क्या है? हम अगर जिस बच्चों को आँख नहीं है, वो देख नहीं पा सकता, उसको साइंस की मदद से भी अगर उसको आइज़ की प्राप्ति नहीं हो पाती और हम इस ओर लेके जाते हैं और उनको दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो जाती है, आप सोचिए उन चीज़ों को जिसमें बहुत टाइम से लोग लगे वो नहीं कर पा रहे, अगर वो कलाकार एक कर दे तो ये कितनी बड़ी भूमिका होगी। तो हम इस महत्ता को समझें और उसको एक स्थान प्राप्त आप दिलवाइए, इस स्थान को प्राप्त, ताकि हम भी आगे बढ़ें, प्लस और भी जो कलाकार हैं जो इस कला को छोड़ के जा रहे हैं उसको मरने से बचाइए। एक आखिरी सवाल, ये आइडिया कहाँ से आया तुम लोग को कि पेंटिंग में कदम युवा पीढ़ी हो, कई इंजीनियरिंग डॉक्टर कम जा सकती थी, किसी और क्षेत्र में जैसे इस प्रोफेशन में आने की इच्छा कहाँ ये टर्निंग पॉइंट रहा कि तुम ये आर्ट की तरफ आ गई, ये बताओ। अब जहाँ तक पढ़ाई की बात कीजिए तो समाज में एक मिथ्या फैला हुआ है कि जो पढ़ता लिखता नहीं है वो आर्ट करता है। तो आप एक और भी मिथ्या फैली है, जो लोग हॉबी के तौर पे आप आर्ट करते हैं। एक हॉबी वाले आर्ट और एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट दोनों में अंतर है। कृपया करके आप सब दर्शक को जो आप इंजॉय करते हैं, आर्ट को देख के आपको मन में खुशी ललक जगती है, उन दोनों में तो पहले अंतर करना एक बात सीखिए। और जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट है जिन्होंने अपने जीवन को कला में समर्पित किया, कृपा करके उसकी सम्मान जरूर कीजिए।
और हमारा ये रहा कि हम भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और एक्स्ट्रा में मेरा मैथ्स का सब्जेक्ट था। साइंस और आर्ट दोनों से अलग नहीं है, क्योंकि जब दो कलर को मिलाते तीसरा कलर बनता है, ये एक केमिकल रिएक्शन है। बिना केमिकल रिएक्शन हुए आर्ट नहीं बनता। तो वो दोनों एक दूसरे के पूरक है, अलग नहीं है। और अब अगर आप इसके पॉइंट बाय पॉइंट जाएंगे, मिथ्या पे जाएंगे, तो आपको बहुत सारी साइंटिफिक चीज़ों को मतलब आपको पता चलेगा। जैसे मानसिक रूप से अगर कोई इंसान बीमार है तो दवाई दे के आप उसको सुला सकते हैं, पर तुरंत उसको हील नहीं कर सकते। पर कला एक चीज़ है जो उसको नॉर्मल तरीक़ा से हील कर देता है। तो इस साइंस को समझिए, इस चीज़ को लाइए और इसके तरफ लोगों का जागरूकता बने। और मेरी बात रही तो क्या होता है, कभी कभी ना हम प्रोफेशन को चुनते हैं, कभी कभी प्रोफेशन आपको चुन लेता है। मैंने बहुत प्रयास किया था दूसरे क्षेत्रों में जाने का, पर हर बार ऐसा हुआ कि कला ने मुझे चुन लिया। फिर मैंने स्वीकार कर लिया कि अगर कला चाहता है कि हाँ मेरे अंदर ये चीज़ें हो, तो मैंने उनको खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया। और आप इसी का मतलब फल है कि आज हम आप लोगों के सामने यह कला को प्रस्तुत कर पा रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी होती है कि जब लोग कला देखते हैं, कला से आनंद की अनुभूति होती है। उस आनंद की अनुभूति जब हम करवा पाते हैं लोगों को, तो हमें इस बात से बहुत खुशी मिलती है। और न केवल आनंद, बल्कि स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति को संभालने और चेंज करने में भी इसकी बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका है। और जैसे कि आपने देखा है, कला के माध्यम से ही, मेडिटेशन और योग के माध्यम से हमने तीसरा आँख को भी जागृत किया है, उसके माध्यम से भी हम कला को बना रहे हैं। तो हम इस पे सतत कार्य कर रहे हैं। हम सरकार से आशा करते हैं कि अगर आप हमारी मदद नहीं कीजिएगा, कलाकार के कला को आप सम्मान नहीं दीजिएगा, तो कलाकार मर जाएगा। और कृपा करके यह भी चयन कीजिए, क्योंकि आजकल समाज में ये बना पड़ा है कि जो सरकार की तरफ से जो वैकेंसी, जो चीज़ें आती है, वो सही कलाकार की तरफ नहीं मिलकर जो अपना नियर और डियर है उनको मिल जाता है। तो सरकार तो अपनी वैकेंसी दे रही है, चीज़ों को दे रहा है, लेकिन उन तक नहीं पहुंचती है। ये भी बहुत बड़ी एक आप समझिए कि विकार है हमारे समाज का, यह तथ्य का। पर इससे बहुत प्रभावित हुए हैं हम लोग। कृपा करके इन सब चीज़ों को निपटिए और ऐसा माहौल हमें प्रदान कीजिए, ऐसी सुविधा हमें प्रदान कीजिए कि हम इस कार्य को निरंतर करते रहें। कभी हमें यह महसूस ना हो कि हम किस क्षेत्र में आगे। नाम बताइए। मेरा नाम मिश्रा कुमारी है। दरभंगा के लिए तो ऐसी गौरवशाली प्रतिभाएं दरभंगा में मिलती है, मिथिला के क्षेत्र में मिल रही है। आज युवा बंद आँख से आँख पर पट्टी बांध के कलाकृति को बनाना, चित्रकारी करना, यह अद्भुत लगा देखकर। और इतनी अच्छी प्रतिभा भी दरभंगा में और मिथिला के में है, ये हम लोग के लिए गौरवशाली क्षण है। ऐसी बहुत सारी छुपी प्रतिभाओं को आप लोग लेके आए हैं, जो आम आदमी के स्तर हम जिला में और पूरे प्रदेश में आप प्रसारित करना चाह रहे हैं। इससे इस कला का और विस्तार हो, और हम तो चाहेंगे कि कम से कम इस तरह के प्रतिभाओं का और प्रचार मिले, विस्तार मिले, ताकि यहाँ एक माने स्कूल इसका खुल जाए कि कैसे बंद आँख पट्टी बांध कर भी लोगों की प्रतिभा इस तरह पेंटिंग करती है। और ये अद्भुत है, जैसा कि सुना गया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का है, रामभद्राचार्य जी का हो, ये अन्य भी बहुत सारे अयोध्या में, कुंभ में जा कर ये कलाकृति बनाई है, अपने हाथों से, बंद आँखों से बनाई है। तो ये अद्भुत है।